नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगीड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे तथा अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा और देखते देखते 74 साल इस प्रकार गुजर गए कि पता भी नहीं चला। लेकिन काफ़ी दृष्टि से आज भी हमारा देश है वो बिछड़ा हुआ है। मतलब पूरी तरह हमने तो गरीबी दूर कर पाए हैं, न ही लोगों को रोज़गार दिला पाए हैं और न ही हम अन्य देशों की तरह पूरी तरह विकसित हो पाए हैं। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम विकासशील देशों की गिनती में आ रहे हैं और अन्य देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो वो भी सुपर पावर या शक्तिशाली देशों में आ रहा है। लेकिन किसी देश के लिए यही ज़रूरी थोड़ी होता है वहाँ की जनता की गरीबी दूर करना, बेरोज़गारी मिटाना। ये भी एक सबसे बड़ी कमी हमारे देश में अब तक रही है। अगर लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, उनकी गरीबी दूर हो जाएगा तो स्वतः ही देश वो क्या हो जाएगा, अपने आप विकासशील देश से हटकर एक विकसित देश हो जाएगा। लेकिन फिर भी आज हम इन बातों को भूलकर हम जो शहीद हुए हमारे शहीद, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रयासों से आज हम स्वतंत्र हैं। उन्हीं के कारण आज मैं सब पूरी तरह से अपने आज़ाद देश में घूम रहे हैं। देखो, मतलब ये आज़ादी है बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों के बाद हमें मिली है। अगर वो परिस्थितियां आज हमारे यहाँ मौजूद हो जाएं तो हकीकत तो ये है कि उन परिस्थितियों को हम सहन भी नहीं कर सकते। तो उन शहीदों के बारे में मतलब अनगिनत नाम है। हम तो कुछ ही शहीद उनके हैं जिनके नाम जानते हैं, लेकिन सब शहीदों को अगर याद किया जाए तो इतने शहीद हैं कि उनके हम याद मतलब नाम भी हमें अच्छे से नहीं पता। लेकिन फिर से मैं अपने इंटेलेक्चुअल परिवार की तरफ से उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको नम आंखों से याद कर रहा हूं। देखो, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। इसी पंक्ति के साथ हम शुरुआत करेंगे आज की हमारी क्लास की। उससे पहले हमने जिक्र किया था, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और क्या था, रामदेव जी का जिक्र किया था। हम पंचपीरी पढ़ने वाले थे और जो 5 पीरी में याद करना था उनके बताया मैं तरीकों भी बताया हूँ। PH गर्म बताया ना, याद करना को, ठीक है। तो देखो मैं पहली कड़ी कौन सी पढ़ ली, रामदेव जी पढ़ ली। तो आज आप वही कड़ी में दूसरी शुरुआत करांगा बाबू जी की और पढ़ना ऊपर भाई सगड़ा मायने एक बार राम रूमी बहुत राम रूम। लेकिन पहली क्लास ली मैं को कुछ खास अच्छो रिस्पॉन्स को नहीं आयो, लाइक शेयर वगैरह कुछ भी ऐसे वो नहीं आयो। चलो फिर भी आप अपनी मेहनत में कोई कमी कौन सा क्लास 2 की शुरुआत करा और आज का जो टॉपिक रखो वो रखो बाबू जी। क्या रखो? बाबू जी। थोड़ा सा समझ लिया बाबू जी। बाबू जी के बारे में क्या लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो, मतलब एक चीज तो मैंने देखी कि कुछ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। मतलब एक बच्चे ने कल फोन किया मेरे को, कोई पास का ही था, कि सर क्लास में तो कोई कमी नहीं थी, एक बहुत ज़्यादा बड़ी कमी थी। तो मैंने कहा भाई ऐसी क्या बड़ी कमी थी? कि सर जो आपकी दाढ़ी है वो बहुत बड़ी है। अरे भाई राजनीति तो बंद कर दो, खचड़ो थे कम से कम, दाढ़ी में थोड़ी पढ़ोगा। पढ़नो तो अपन बोर्ड पर है, चौक पर है, पेन से पढ़नो, बोर्ड पर पढ़नो है। कहा दाढ़ी दिक्कत थोड़ी दे, दाढ़ियों की प्रॉब्लम है। हाँ, कई भैया शुरू शिकायत आ रही कि मैं पतला लिखूं, मियाँ बारीक बारीक छोटा छोटा लिखूं तो भंडक के कर लेंगे आप दूर कर लेंगे। और घनी राजनीति मत करा करो थे, ये डाडी बड्डी होगी, यो काम होगा और यो काम होगा, मैं कुछ कौन। तो आज का टॉपिक क्या अपनो बाबू जी। तो एक बार हम क्या कर लिया, आप थोड़ा बहुत जान लिया। देखो बाबू जी, सबसे पहले तो वही देखते हैं, क्या देखते हैं, जन्म देखेंगे। हमारे जो 4-5 प्रमुख बिंदु हैं उन पर हमें ध्यान रखना। क्या? जन्म देखेंगे, माता का नाम देखेंगे, पिता का नाम देखेंगे, स्थान देखेंगे और फिर मेला देखेंगे और एक क्या देखेंगे, प्रतीक चिन्ह देखेंगे। ये क्या है, प्रमुख चीजें हैं जो हर लोक देवता में पढ़नी है, चाहे कोई भी लोक देवता हो। सबसे पहला पॉइंट हमें जन्म देखना, माता का नाम देखना, पिता का नाम देखना, स्थान देखना है और मेला अगर लगता हो। अगर ऐसे मेला याद नहीं रखना है तिथि के अनुसार, किसके अनुसार? तिथि के अनुसार हमें क्या याद रखना है, मेला भी याद रखना है। तो देखो सबसे पहले बाबू जी का जन्म कौन सी शताब्दी में हो? 13वीं शताब्दी में। अरे कौन सी शताब्दी में हो? तो वो जन्म की याद रखना, जन्म कौन सा हो? 13वीं शताब्दी में, ठीक है।
और एक चीज और भी भूल गया, बाकी चीज स्थान को नाम, क्या को नाम है, स्थान को नाम। और ऐको स्थान कौन सा हो, कोल्लूमंड में हो, कठे हुए हो कोल्लूमंड गांव में। और जो कोल्लूमंड गांव हुआ अपना कड़े पड़े है फलोदी जोधपुर में, अरे कड़े पड़े है फलोदी जोधपुर में। अब देखो माता का नाम कमलादे, क्या था, कमलादे। और पिता का नाम था धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। स्थानीय आएगा भाई, ठीक है, ये आ गया स्थान। पिता का क्या नाम था, धांधल जी राठौड़। और प्रतीक चिन्ह था भाला लिए हुए अश्वारोही। और मेला लगेगा चैत्र अमावस्या को, कब लगेगा, चैत्र अमावस्या को। ये पढ़ेंगे हम आगे। अब देखो दिक्कतें भाई, यह सब कुछ याद हो जाए लेकिन दिक्कत कठिया होगो, आठी दिक्कत आस के ये गुणी की माता पिता को नाम याद कौन कर सका, लेकिन उसका है कि पापू जी यहाँ गोगा जी को बोल दिया, गोगा जी का रामदेव जी को बोल दिया, कदे हड़बू जी को बोल दिया, कदे फलाना डिमकाना को बोल दिया, तो या नहीं। तो के लिए पहला कुतापा सूत्र के याद रखो राम। अरे गोगा जी को रामदेव जी को क्या रखे हो, राम। आर से रामदेव जी, ए से अजमल, एम से मिणादे। अब देखो पापू जी को क्या रखना है, पाक। और पाक हमेशा धांधली करे, कौन करे रे हर मामला में, पाक हमेशा के कर बोक रहे है धांधली। तो पास तो क्यों जागो, पाबू जी, पास क्यों जागो, पाबू जी, पास क्या, अरे क्यों जागो, पाबू जी। कैसे, कमलादे। और दास हैं धांधल जी राठौड़। याद रह जाएगा ना, तो क्या याद करना है कि पाक हमेशा क्या करता है, धांधली करता, चीटिंग करता है। और इसी से हमें दो नाम ही याद करने हैं कि पा से क्या हो जाएगा, पाबूजी हो जाएगा, कैसे कमलादे हो जाएगा, और धांधल जी, धांधली से मतलब धांधल जी राठौड़ हो जाएगा। जो पाबूजी थे वो राव सिंह के वंशज थे, किसके वंशज थे, राव सिंह के वंशज थे। और सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी भाई पाबूजी को दिया जाता है। और जो ऊंट है ना, सबसे पहले कौन लाए हो, पाबूजी लाए। लोगों की मान्यता कि सबसे पहले जो ऊंट लाए हो कौन सा इंसान लाए हो, पाबूजी लाए हो। और ऊंट है उसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जो एक तो देखो उसके जो पैर हैं उनके कारण कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, और दूसरा जो उनके जो कुब्बड़ होता है ना, और उसमें वो क्या कर लेता है, पानी है वो सोख लेता है, तो कुछ दिन है वो मतलब बिन पानी के भी रह सकता है। तो अधिकांश तो उसके जो पैरों की आकृति के कारण क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो हम ये देख लेते हैं कि पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था, 13वीं शताब्दी में। स्थान कौन सा, कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। माता का क्या नाम था, कमलादे। पिता का क्या नाम था, धांधल जी राठौड़। ठीक है। अब देखो इस क्लास का हमें जिक्र करेंगे इसी क्लास में आगे। देखो पाबूजी, पाबूजी सबसे पहले क्या याद रखना, जन्म तो कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में। कब, 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ था, कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर। कोल्लूमंड गांव, तहसील कौन सी है, फलोदी। तो आप सीधा याद रखो ना, फलोदी जोधपुर। कहां पर है, जोधपुर में। कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। माता, माता का क्या नाम था, कमलादे। माता का क्या नाम था, कमलादे। पिता, ये लिख देता हूं, और पिता क्या थे, धांधल जी राठौड़। ठीक है। एक बात और लिख लेना, राव सिंह के वंशज, राव सिंह के वंशज। पाबूजी का जन्म 13वीं शताब्दी में कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। इनकी माता क्या नाम था, कमलादे। पिता क्या नाम था, धांधल जी राठौड़।
देखो कोई ये ट्रिक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये एकदम आड़ू तरीका आप बोल सकते, अरे वो बिल्कुल याद आ जाओ आड़ू तरीक को है ना, तो वो किताबों में ट्रिक याद करने दे रहा कि ओस्कर, ना कोई कोचिंग में बताऊँ ताने। और क्योंकि जो बड़ी बड़ी संस्थान निबंध में थोड़ी याद आगे कि ट्रिक वगैरह याद करना कोई बढ़िया तरीकों को नहीं, क्योंकि पीस है मतलब और भी कैसा कमला दे जरूरी को नहीं, कैसे और भी नाम हो उसके। तो यो मानना है अधिकांश लोगों को कि ट्रिक है ना कोई चीज़ को सॉल्यूशन को नहीं है। लेकिन मैं बन से विपरीत सोचूँ यह चीज़ कि कोई चीज़ रटना के बजाय अगर बन समझ के याद करे तो वही मैं क्या है सॉल्यूशन है। और ट्रिक की मैं चीज़ों के मानूँ सॉल्यूशन मानू हूँ कि के को मतलब अलग अलग जगह अलग अलग निकल सके है। लेकिन अपन लोग देवता पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ रहे हैं पाबू जी, तो अपन के को मतलब पता होना चाहिए कि भाई के होगो कमला दे ही होवेगो। तो यह चीज़ के करनी अपन याद रखनी। तो हल्की सी जो ट्रिक है वह देख लो के है, हिंदी में लिखो या फिर हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में। पाक धांधली करता, पाक क्या करता है, धांधली करता है। पा से क्या हो जाएगा पाबू जी, कैसे क्या हो जाएगा कमला दे, और दा से क्या हो जाएगा धांधल जी राठौड़, दा से क्या हो जाएगा धांधल जी राठौड़, है ना। देखो आसान याद कर लो। और पहला आप क्या करे हो राम, राम तो ट्रिक है याद कर लियो, साथ में भगवान को नाम भी आ रहे हो भी कहेगी अच्छी बात है, तो याद रहेगा नाम। अब देखो हो गए। अब देखो प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। ले हाँ देख लो प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या है, भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही, अश्वारोही। इसीलिए देखो पाब्बू भालो भी नाम भी बोल रहे हैं, क्या बोले ही पाब्बू भालो। तो इस नाम से उपनाम देख लो अब इसके उपनाम। पहला उपनाम देखो प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ठीक है, प्लेग रक्षक देवता। नंबर 2 देखो गायों का मुक्तिदाता, गायों का क्या मुक्तिदाता। नंबर 3 देखो ऊंटों का लोक देवता, ऊंटों का लोक देवता। अब देखो प्लेग रक्षक देवता क्यों की, तो मान्यता कि एक बार प्लेग बहुत ज़्यादा फैल गो हो, तो कड़े जोधपुर में जो हमको निवास स्थानों बड़े प्लेग फैल गो, तो पाबू जी के करी कि जितना भी मरीज हा तो बन को प्लेग से के करी रक्षा ओम सीधे से मतलब यह कि बना आपकी चमत्कारी जो शक्ति बन से के करे हो ठीक करे हो। और ए जैसे के कहे गए प्लेग रक्षक देवता, गाया की रक्षा करना कारण के कहे गए है गायों का मुक्तिदाता। और ऊँट लाने का श्रेय है सबसे पहले, इसीलिए क्या कहा गया इस ऊँटों का लोक देवता। एक बात और याद रखना, क्यों कहा गया कि ऊँट जब बीमार हो जाना तो कहीं की पूजा करें, पाबू जी की पूजा करें, पूजा को अपन लोग आराध्य देवता हो कि मानना हम कहीं पर विश्वास या आस्था हो कि मानना हम, तो ए लिबिन के जाए ऊँटों का लोक देवता। ये क्या हो गए इसके उप नाम हो गए। एक बार फिर से देखते हैं, जो पाबू जी का जन्म कब हुआ था, रावसिया के वंशज पाबू जी का जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी में कोल्लूमेंट गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। माता का नाम कमलादे था और पिता का नाम क्या था धांधल जी राठौड़ था। प्रतीक चिन्ह क्या है बाला लिए हुए अश्वारोही, और उपनाम क्या है प्लेग रक्षक देवता, गायों का मुक्तिदाता तथा ऊंटों का लोक देवता। ये क्या है इसके उपनाम, और ये कहेगा उप नाम है। एक नाम और भी बोलकर देखो कि लक्ष्मण जी का अवतार भी लियो साथ में,
लक्ष्मण जी का अवतार। और पहले आप के पढ़े हो रामदेव जी, वो क्या का अवतार हो? कृष्ण जी को। अरे रामदेव जी क्या का अवतार हो? कृष्ण जी को अवतार हो। तो साथ में चीज नोट लगा के ऐसे स्टार लगा के कर लिया करो, लिख लिया करो। एंड के लक्ष्मण जी को के किसका है ना अवतार कैस का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ा। देखो अब ताने एक छोटी सी कहानी बता दो रामदेव जी के, सॉरी पापू जी के बारे में, फिर आप पढ़ांगा आगे। देखो सॉरी, अब पापू जी का नाम कहानी के बताओ कि पापू जी की जो शादी हुई ना, तो वह टाइम में देखो पापू जी लेने ला रहा, फेरा लेने लग रहा। तो फेरा बीच में हनको बहन हुई हो, जायल नरेश, जायल प्रदेश और बहन के हो राजा हो, और बहन को नाम हो जिंदराव खिच्चे। तो ये लिया डाई फेरा लिया, और फेरा टाइम में रोड़ो उठ गो बढ़ेगी लेडी जी देवल चारणी नाम से, और बैंक के ले गो जो जायल नरेश जिंदराव खिच्चो गा उठा ले हो सगड़ी, इसलिए जितनी भी गाही ले गो। ये बात चिल्लाती चिंगाड़ती आई, भाई लुट गई बर्बाद होगी, मेरे तो हो सब कुछ वो लुट गो, और बचाओ भाई कोई ना कोई मेरी मदद करो, और मेरे तो जो जीवन रोटी ही बाबी लेकर। मैं टाइम में पापू जी फेरा मन की किया पुकार सुनी, और मैं टाइम में प्रण लियो कि मैं क्या करूँ तारी गाय से रक्षा करूँगा। और शादी के दौरान ढाई फेरा कंप्लीट होया भी कौन, तो मैं बीच में उठ के करका चल गा। और देचू गाँव पड़ा है जोधपुर में, कड़े पड़ा है जोधपुर में, देचू गाँव का नज़दीक जिंदराव खिच्ची अपना बहना हुई, खुद को बहना हुई हो, मैं के साथ युद्ध करे, और युद्ध करता हम क्या होगो शहीद होगो। ठीक है, लेकिन गा तो वो छुटा ली, लेकिन गा छुटाना साथ में पापू जी क्या होगा शहीद होगा। तो वह टाइम से यह मान्यता होगी कि जो भी पापू जी का अनुयायी हैं शादी में कै फेरा ली ही? ढाई फेरा ली। कितना फेरा ली ही? ढाई फेरा ली। क्यों ली? क्योंकि पापू जी भी कितना फेरा लिया? ढाई फेरा ही लिया। ठीक है, और देखो सभी लोक देवता में एकमात्र राजस्थान का ऐसा लोक देवता जिसकी पगड़ी एक और झुकी हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी है भाई, तो पगड़ी के है एक और झुकी हुई है। और देखो जो घटना बता रहा था मैं कौन सी देवल चारणी वाली, वो है अमरकोट। एक जगह पड़ता है अमरकोट, जो वर्तमान में क्या है पाकिस्तान में स्थित है। तो अमरकोट का जो सोडा राजा था सूरजमल, उसकी पुत्री थी सुप्यारदेव, उसके साथ इसकी क्या हो रही थी? शादी हो रही थी। तो ये चीज हमें देख लेते हैं। देखो तो इसकी शादी किसके साथ थी? शादी देखते हैं। तो देखो अमरकोट लिख लो, वर्तमान में पाकिस्तान है भाई। यह चीज भी क्या लिख लो, वर्तमान में खड़े हो पाकिस्तान। अरे अकबर को तो भी संबंध है अमरकोट से, है कौन नहीं है नालायक। वर्तमान में खड़े हैं पाकिस्तान। अरे वर्तमान में खड़े है वो पाकिस्तान में। और अकबर का जन्म भी कहाँ हुआ था? यही हुआ था क्या? अमरकोट के सोडा राजा सूरजमल की पुत्री, सूरजमल की पुत्री सुप्यारदे के साथ हुआ। दे के साथ हुआ। देखो इन्हीं अच्छाई के कारण ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं अपने और अपने समाज के लिए। ठीक है, देखो गोड़ी का नाम देख लो, गोड़ी का नाम, गोड़ी का नाम केसर काल में, केसर काल में। अटपटा जरूर है लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। अब रामदेव जी पढ़ो गोड़ी को के नाम हो लीला, और वह कारण के कहो लीला रा अवतार भी कहो है कि गोड़ी को के नाम है केसर काल में। आगे बाबू और भी पढ़ांगा किरड़ काबड़ा घोड़ा को नाम। ठीक है।
तो देखो घोड़ी को क्या नाम हो, केसर कालमी। अब देखो पापू जी का निधन, पापू जी का निधन कह की कहा देवल चारणी, नाम भाई ध्यान में रख लियो, देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जायल नरेश, कहां का था ये, जायल प्रदेश का था भाई, जायल नरेश, अलग लिख लो नाम, ध्यान में रह जाएगा। कौन से प्रदेश का था, जायल प्रदेश का था। जायल नरेश क्या नाम था, जिंदराव खिच्ची, जिंदराव खिच्ची, खिच्ची के साथ युद्ध करते समय, इस स्थान का नाम क्या नाम आ जाएगा, देचू गांव। कौन सा गांव पड़ता है, देचू गांव। देचूरिया कहां पर पड़ता है, जोधपुर। कहां पर पड़ता है, जोधपुर। करते समय देचू गांव के निकट इनका क्या हुआ, निधन हो गया। निकट तो पापू जी का जो निधन है वो कहां पर हुआ, देवल चारणी की जो गाह है बन छुटाता टाइम, और स्थान को क्या नाम है, देचू, जोधपुर का निकट किया पापू जी को निधन होगो। ध्यान में रह ना बात है। देखो अगली चीज, अरे पापू जी का अनुयायी कै फेरा ली ही, ढाई फेरा। कितना फेरा ली ही, ढाई फेरा। तो लिखो पापू जी के अनुयायी पापू जी के अनुयायी कठे कौन मिलेगी भाई तानिया चीज। पापू जी के अनुयायी शादी में ढाई फेरे लेते हैं। कितना ली ही, ढाई फेरे, ढाई फेरे ही लेते हैं। कितना फेरा ली ही, ढाई फेरा। ठीक है, याद रख लियो बाबू जी से संबंधित चीज। एक चीज और क्या होता है कि सभी लोक देवताओं में एकमात्र राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिसकी पगड़ी क्या है, एक और झुकी हुई है। तो लिखो सभी लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिसकी पगड़ी एक और झुकी हुई है, जिनकी पगड़ी एक और झुकी हुई है, जिनकी पगड़ी एक और झुकी हुई है, एक और झुकी हुई है। देखो तान भाई एकदम देसी तरीका से पढ़ाया जा रहा है और कोशिश करो अब भी साथ साथ याद रखने की। देखो सीधी सी बात है, आप कोई भी लोक देवता सोचना भी तो ज़्यादा हार्ड को नहीं, छोटा छोटा लोक देवता ही ये तो फिर भी थोड़ा मान लो बड़ा ही थाने बताया है कि पंचदेव के बाद में एक तेज जाति लोक देवता होगा जो अपने क्या होगा थोड़ा बड़ा होगा, और 1.5 लोक देवता होगा। बाद में एक क्लास में या 2 क्लास में ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएंगे, लोक देवता पूरा हो जाएगा। अभी कोई भी चीज़ भी सोच रहा होगा कि यह चीज़ कौन पूछे है कि पगड़ी झुकी दी एक तरफ है या फिर गाय को के नाम हो, भैंस को के नाम हो, अन्य कोई बात को। देखो जो एग्जाम में है कंपटीशन टफ हो गए और आप जैसी चीज़ की उम्मीद नहीं करना बैठे कि हमेशा प्रश्न को टफ करे। हालांकि मानू हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा साधारण है, लेकिन भाई मेरिट साधारण से ही बने है।
कड़े से बने हैं, साधारण प्रश्न से के बने हैं, मेरिट बने हैं। तो कोई चीज़ ने पढ़ा जा भाई 4 लाइन याद करना जो 2 लाइन और याद करना में क्या दिक्कत है। तो कोई भी चीज़ हल्का मत लो कि यह चीज़ की काम की को नहीं, हर चीज़ की है आपकी जगह सही है और मैं को मूल्य भी क्या है पूरा है। तो यह चीज़ भी क्या करनी है अपन याद करनी है। अब देखो कहीं याद रखोगा, बाबू जी हो शादी हुई, शादी में बीच में उठता है मैं अनुयायी भाई ढाई फेरा लेने लगा, पगड़ी है बाबी या मान लो जल्दबाजी में उठो तो पगड़ी झुक गई एक तरफ, तो है खातर में कि एक मात्र लोग देवता पगड़ी भी एक तरफ की है झुकी हुई है। यह चीज़ें एक दूसरा से काल्पनिक कहानी बना के जोड़ो, हकीकत में यहाँ कुछ हो नहीं हो, लेकिन अपन के बनानी है कि काल्पनिक कहानी बनानी है और कोई चीज़ ना कहानी बना के याद रखा ना, ज़्यादा अपने बाकी हो जाएगी चीज़ याद होना में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी क्या करोगा काल्पनिक कहानी बना के क्या करना है, चीज़ें नहीं याद करनी है। अब देखो ये तो हो गया कि प्रमुख बात। अब देख लिया थोड़ा और बाबू जी के बारे में, आड़े तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए तारे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर फिर भी समस्या है तो उसका निवारण किया जाएगा। अब देखो आगे ये बात आ गई यहाँ से। अब बात करें ऊंटों का लोक देवता कहते हैं तो उसी की, तो देखो राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, बाबू जी को ही दिया जाता है। श्रेय बाबू जी को ही दिया जाता है, और कौन दिया जा है, बाबू जी ने दिया जा। ठीक है, दूसरी चीज देखो, ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर बाबू जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, बाबू जी की पूजा की जाती है, बाबू जी की पूजा की जाती है। ठीक है, और पूजा के साथ की क्या क्या, बाबू जी के फड़ का वाचन किया जाता है। लिखो बाबू जी की पूजा की जाती है तथा फड़ का वाचन किया जाता है, लिख लो ये चीज भी, तथा फड़ का क्या किया जाता, वाचन किया जाता था, फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ को क्या करो जा है, वाचन करो जा है। अब सब बताया फड़ तो बैंक हम देख लें। देखो वह देखो जो फड़ है ना वह शाहपुरा भीलवाड़ा की है प्रसिद्ध है, फड़ कड़े की प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा की जोशी परिवार है, शिवलाल जोशी जो फड़ के लिए के ही बहुत जगह प्रसिद्ध है। आप पढ़ांगा जब फड़ के बारे में भी आगे पूरी तरह से एक एक चीज जानकार लेंगा। एन लिए मैं देखो एक यो टॉपिक है कला विषय संस्कृति, छोटो टॉपिक है, पर्सन बड़ा शानदार है, मतलब एक एक पर्सन आपकी कीमत है। देखो ज्योग्राफी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कल्चर के है, हिस्ट्री भी ज़्यादा है, ज्योग्राफी को पार्ट और भी ज़्यादा है, लेकिन जो अपने कल्चर है को पार्ट छोटो है, याद करना में आसानी रहेगी, एक दूसरे चीज़ से रिलेट करके क्या कर सका अपन फड़ सका। हाँ जब फड़ को नाम आए तो बता दी कि फड़ कड़ी की प्रसिद्ध है शाहपुरा भीलवाड़ा की, और फड़ से अपन याद आ जाना चाहिए कि सबसे बड़ी फड़ कहीं की, सबसे छोटी फड़ की है। देखो एक देवनारायण जी की फड़ भी क्या है प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ भी क्या है, देवनारायण जी की फड़ है, सबसे बड़ी फड़ भी मानी जाएगी, सबसे छोटी फड़ भी। अब तो यार सोचा गुरु जी यहाँ कहाँ उसका है कि सबसे बड़ी भी बैंक की फड़, उसका सबसे छोटी भी। तो देखो एक डाक टिकट जारी करेगा देवनारायण जी की फड़ पर, 2 रुपया को डाक टिकट करे शायद, ऐ वजह से सबसे बड़ी छोटी फड़ के मानी जाए बैंक की मानी जाए। ठीक है, और सबसे प्राचीन फड़ बाबू जी की फड़ को माना जाता है। तो देखो ये बात करेंगे हम जब फड़ पढ़ेंगे तब। अब यही देखो कि बाबू जी की फड़ का वाचन, बाबू जी की फड़ का वाचन
थोरी तथा नायक जाति के बोप्पो द्वारा, याद रखना भाई ये चीज, थोरी तथा नायक जाति के बोप्पो द्वारा, जाति के बोप्पों द्वारा मठ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा आएगा? मठ। मठ वाद्य यंत्र, अरे वाद्य सही नहीं लिखा गया, मठ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अरे कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? मठ वाद्य यंत्र के साथ। फड़ वो कपड़े की बनी होती है, ध्यान में रखना इस चीज को भी, ठीक है। अब एक चीज और देख लो कि जो मेहर जाति का मुसलमान है वे पाबूजिन के मानी आपको इष्ट मानिए, पाबूजिन के मानी आपको इष्ट मानिए। कौन सा? मेहर जाति के मुसलमान क्या करते हैं? पाबूजी को अपना इष्ट मानते हैं। कौन से? मेहर जाति के मुसलमान। तो लिखो मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को अपना इष्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? अपना इष्ट मानते हैं। अरे क्या मानते हैं? अपना इष्ट मानते हैं। और देखो मैंने आपको बताया था पाबूजी का मेला वो कब बढ़ता? चैत्र अमावस्या को। तो लिख लो ये चीज भी, पाबूजी का मेला पाबूजी का मेला, मैं तिथि याद रखनी जरूरी है था। चैत्र अमावस्या को। कब? चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या को कोल्लूमंड गांव में बढ़ता, कोल्लूमंड में बढ़ता है, कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में। चैत्र अमावस्या को कोल्लूमंड कहां पर है? फलोदी जोधपुर में, जोधपुर में बढ़ता है। अभी देखो इतना हमने जिक्र कर लिया। अब बात करेंगे कि दो व्यक्ति आए जिन्होंने पाबूजी के जीवन पर क्या लिखी? पुस्तकें भी लिखी थी, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने और मोरजी आशा ने। मोरजी आशा ने लिखी पाबूरी बात और पाबूरा प्रकाश, ये दोनों पुस्तक अलग अलग ने लिखी थी। वो देखते हैं किसने कौन सी पुस्तक लिखी, ठीक है। किसने कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी दो पुस्तक थी? पाबूरो प्रकाश और पाबूरी बात। जो प्रकाश थी वो मोरजी आशा ने लिखी थी और सॉरी, और जो लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने कौन सी लिखी थी? पाबूरी बात। तो आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते हैं। देखो शायद साथ साथ याद हो जानो चाहे, बाकी नोट्स अच्छे से तैयार करो। किताब से पढ़ाई को नहीं, पढ़ाई क्या सोच का है, नोट से ही हो सका है। तो देखो कि पाबूजी के चरित्र पर पाबूजी के चरित्र पर यहां लिख रहा हूं मैं। दो व्यक्ति हैं, पहला कौन सा? मोरजी आशा, मोरजी आशा, और एक है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। भाई किताबों में शायद जो अच्छी किताब है, जो आईएएस तक की तैयारी करवाती है, उन किताबों में आपका इनका जिक्र मिल सकता है। बाकी छोटी किताबों में ये नहीं मिलेगा कि पाबूजी से जीवन से संबंधित कोई पुस्तक की रचना भी की गई है। तो आप ये मत सोच लेना कि ये कहाँ से आ रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ मिल रही है आपको अच्छे से
मैंने खुद के अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं, उन नोट्सों से या फिर अच्छी किताबों को पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो ये बता देता हूँ, कई बार हो सकता है कि आपको कई किताबों में, अरे कई बार होगी भाई कई किताबों में नहीं मिला चीज़, तो यो मतलब कौन है कि चीज़ आ थी कौन, ठीक है ना। लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। अब देखो या तो कौन सी लिखी, पाबू प्रकाश, पुस्तकों के नाम हो पाबू प्रकाश, रिया लिखी पाबूरी बात है, पाबूरी बात, के लिखी पाबूरी बात, कौन सी लिखी पाबूरी बात। और हमको जो संबंध है को बाड़ियावास से है, कड़े का रहने वाला है बाड़ियावास का, स्थान है जन्म स्थान या फिर जन्म स्थान ही ले लो इसका, जन्म स्थान कहां से संबंधित है, बाड़ियावास से। ये पाबूजी के लगभग बातें हमने कर लिया, लगभग क्या पाबूजी की हमने सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। और कुछ नहीं बचा पाबूजी में। चलो सहयोगी और देख लो, पाबूजी के सहयोगी भी रहे 2-3 व्यक्ति। चांदा, हरमल, और 2 नाम तो लिखो, तीसरा मैं देखता हूं, चांदा, डेमा नाम है शायद, हरमल। आज याद आ जाए तो ठीक है, वरना कल की क्लास में आपको पक्का बता दूंगा। पाबूजी के सहयोगी कौन थे, चांदा और हरमल। चांदा हरमल, डेमा भी था, कन्फर्म ही कर लो आप, चांदा डेमा हरमल, चांदा डेमा हरमल, ये क्या थे, पाबूजी के सहयोगी थे। ये क्या थे, सभी पाबूजी के सहयोगी थे। तो हमने पाबूजी क्या कर लिया, पूरा कर लिया, पाबूजी क्या कर लिया, पूरा कर लिया, पाबूजी पूरा कर लिया। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट लोक देवता कौन सा, गोगा जी, कौन सा देखेंगे, गोगा जी। गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। देखो ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा, गोगा जी के मतलब जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखेंगे। पहले तो देखो गोगा जी गांव गांव पूजे जाए, कहत भी ना गांव गांव खेचड़ी, अरे गांव गांव जोगो, मतलब जठे जठे गांव खेचड़ी की पूजा, बड़े बड़े कड़े क्या ही पूजा हुआ है, गोगा जी की पूजा। आप भी तो करें अगर गोगा जी की पूजा खेचड़ी के जाटी का नीचे, क्या का नीचे है, जाटी के नीचे। अच्छा खेचड़ी से क्या बात है, सॉरी खेचड़ी से क्या बात याद रखना है कि खेचड़ी को क्या बोलते हैं, जाटी या फिर समी भी बोलते हैं। और 1981 वो तो आपको बाद में बताएंगे, रोहिड़ा प्रतीक चिन्ह आया था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह में, उसमें देखो रोहिड़ा वो 1981, खेजड़ी 1981, और जो पक्षी आएंगे वो 1983 में, ऐसी वो आपको सारी बातें बाद में बता देंगे, इसका वैज्ञानिक नाम वगैरह वगैरह ये। तो देखो इसकी पूजा, किसकी पूजा, गोगा जी की पूजा खेजड़ी के नीचे की जाती है, और वो कहाँ की जाती है, खेजड़ी के नीचे। इसकी जो माता का नाम था वो जेवर सिंह था, और पिता का नाम क्या था, बादशाह देवी, सॉरी पिता का नाम बादशाह था और माता का नाम था जेवर, ठीक है। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था और माता का नाम हाँ ये सही है, पिता का नाम क्या था, जेवर सिंह चौहान, और माता का नाम था बादशाह देवी था। अरे यही बात तो बोल रहा हूँ मैं कि क्यों जो है कन्फ्यूज हो जाए, तो खातर के को बताने ट्रिक्सें याद रखियो, के याद रखने ट्रिक्सें याद रखने, ताकि मैं चीज़ में के को नहीं आ पाने, कन्फ्यूजन को नहीं है। अब देखो मैं भी पढ़ा रही हूँ लेकिन मेरे भी थोड़ी सी बात में कन्फ्यूजन होगा। तो पिता को के नाम हो जेवर सिंह और माता के नाम हो बादशाह देवी। और देखो अँ मानो जा कि गजनवी साथ युद्ध करो, गजनवी के साथ क्या करो हो, युद्ध करो, युद्ध में बन के कुछ चमत्कार दिखायो, और मैं चमत्कार की वजह से नाम के पढ़ को जाहर पीर, के नाम पढ़ को जाहर पीर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सांप तथा कुत्ते के काटने का व्यक्ति इलाज भी किसके थान पर किया जाता है, गोगा जी के थान पर किया जाता है। और इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, सांपों का लोक देवता भी बोलते हैं। किसका लोक देवता बोलते हैं, सांपों का लोक देवता भी, ठीक है।
ऊंटों का सॉरी गायों का मुक्तिदाता आएगा, सांपों का देवता भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इसी चीज का क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। गोगा जी, देखो गोगा जी, यहां लिखता हूं मैं गोगा जी। माता क्या नाम था, बात्सल देवी। बात्सल देवी। पिता का क्या नाम था, जेवर सिंह। पानी पी लेता हूं। पिता क्या नाम था, जेवर सिंह। अरे पिता का क्या नाम था, जेवर सिंह। अब देखो केवल, और मैं बता देता हूं आपको, 3 तो इसके मंदिर याद रखने में, ददरेवा चूरू में आएगा, एक नौर तहसील हनुमानगढ़ में है, और एक आएगा हमारा जालोर सांसोर में। 3 तो हमें क्या याद रखने इसके मंदिर। तो पहले तो इसका जन्म देख लो, कहां पर हुआ था जन्म, ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है, चूरू में। ददरेवा कहां पड़ता है, चूरू में। अब देखो इनका मरण से संबंधित भी 2 बातें हैं। कई बात चाल ली, 2 बात। देखो कई इतिहासकार मानते हैं कि जो गोगा जी का निधन है वो महमूद गजनी से युद्ध करते वक्त हुआ था। किससे, महमूद गजनी से क्या करते वक्त हुआ था, युद्ध करते वक्त हुआ था। और कई इतिहासकार माने कि हण को जो निधन हो, इनका 2 चचेरा भाई हा, अर्जुन और सर्जन। क्या नाम हो, अर्जुन और सर्जन। तो अर्जुन और सर्जन से युद्ध करते वक्त इसका क्या हुआ, निधन हुआ। तो अपन दोनों बातें वाड़ी के करांगा, जिक्र करांगा। ठीक है। अब देखो एक बात और भी है कि युद्ध करता टाइम में हण को सिर हो वो तो पड़ो नोहर तहसील हनुमानगढ़ में। एन के वजह है शीर्ष मेडी, और जो दड़ हो बाकी वो पड़े ददरेवा, और बैन के वजह है दूर मेडी। ददरेवा चूरन के वजह है धूर मेडी के वजह है। देखो सुनना में थोड़ी अजीब है, अजीब के मतलब ना विश्वास करने वाली बात है। अया होना नहीं चाहिए कि सिर कट के मतलब और तहसील हनुमानगढ़ में जाके पड़ जा, और जो दड़ है वो ददरेवा चूरू आस पास को थोड़ा इलाकों जितना मान लेता। लेकिन आप तो यह चीज पढ़ांगा जो दुनिया पर डर जो मान ली। तो देखो ददरेवा चूरू में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब मृत्यु देखो कितने कथन है मृत्यु के बारे में, वो साथ में लिख लो। मृत्यु के बारे में 2 कथन है, बारे में कितने कथन है, 2 कथन है। पहला लिखो कि इनकी मृत्यु, इनकी या फिर इनका निधन, गोगा जी का निधन महमूद गजनी से गजनवी से युद्ध करते वक्त हुआ, युद्ध करते वक्त हुआ। वक्त हुआ। दूसरा कथन क्या है कि गोगा जी का निधन, गोगा जी का निधन अपने चचेरे भाई अपने चचेरे भाई। देखो अर्जुन भी नाम मिल जाए, सर्जुन भी मिल जाए, अर्जुन भी मिल जाए, सर्जन भी मिल जाए। तो देखो अर्जुन या अर्जुन लिख लो, अर्जुन तथा सर्जन से युद्ध करते वक्त हुआ। हैवन्यू को देखो गुरुजी दोनों चीज आ जाए तो ऑप्शन में एक साथ अया कदे ही को नहीं होगा। मौत से संबंधित कथन देखो तो दुनिया में कोई एक ही कथन देखो, ठीक है। लेकिन याद क्या करना है, दोनों याद करना है कि या तो निधन कर दो मोहम्मद गजनी से युद्ध करता वक्त हो, या फिर निधन क्यों हो अर्जुन और सर्जुन से क्यों हो युद्ध करता वक्त हो। तो देखो आगे देखो, मिटाऊं मैं चिन्ह में, मैं क्या बताने कि गोगाजी जब मोहम्मद गजनी से युद्ध कर लिया तो बनना क्या दिखाया, कुछ
आपकी चमत्कारी शक्ति दिखाई, चमत्कार दिखाओ रुपये खातर ओके नाम पढ़ो जाहिर पीर। तो देखो लिखो उपनाम लिख लो, उपनाम क्या है इसका, जाहिर पीर। पीर वैसे लिखो भाई, उपनाम क्या है, जाहिर पीर। ये क्यों लिखो, युद्ध करते समय मोहम्मद गजनी को कुछ चमत्कार दिखाए। अरे क्या दिखाए थे, चमत्कार दिखाया, और इस कारण इसका क्या नाम पड़ेगा, जाहिर पीर नाम पड़ेगा। इसकी देखो जो समाधि उसमें एक शब्द अंकित है बिस्मिल्लाह। क्या शब्द है अंकित है, बिस्मिल्लाह। और इससे में क्या मालूम होता है कि ये जो कौन सा जो गोगा जी थे, ये हमारे कौन से समाज में पूजे जाते थे, मुस्लिम समाज में क्या किए जाते थे, पूजे जाते थे। एक मिनट भाई, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सांप और कुत्ते का काटने का इलाज भी किसके स्थान पर होता है, गोगा जी के स्थान पर होता है। किसका, सांप और कुत्ते काटने। तो देखो सांपों का लोक देवता भी लिख सकते हो, सांपों का लोक देवता लिखो, सांप के काटे हुए व्यक्ति का इलाज भी गोगा जी के थान पर किया जाता है, गोगा जी के थान पर किया जाता है। अब देखो इसके प्रमुख मंदिर की बात कर लेते हैं। पहले इससे पहले ये लिखो, इनकी समाधि पर कौन सा शब्द लिखा हुआ, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ या फिर अंकित है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और इस शब्द से क्या मालूम पड़ता है कि ये कौन से समाज में पूजे थे, मुस्लिम समाज में। अरे के बेरो पाटा है, इससे पता चलता है, न्यूमरली बेरो पाटा है, इससे पता चलता है कि गोगा जी मुस्लिम समाज में भी पूज्य थे, मुस्लिम समाज में भी क्या थे, पूज्य थे। ठीक है, अब इसके बात करते हैं जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी। कितने मंदिर हैं प्रमुख, 3 मंदिर हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो शीर्ष मेडी, पहला क्या है, शीर्ष मेडी। ये कहां पर पड़ता है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। नौहर तहसील कहां पर है, हनुमानगढ़ में। अरे क्या बताई ही कि मान्यता की युद्ध करता टाइम उनको सिरों पर कटे पड़ो, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में पड़ो। सिर पड़िया कान के कहे गए है ना, शीर्ष मेडी, सिर पड़िया कान के कहे गए है, शीर्ष मेडी। अब दूर मेडी देखो, अरे साफ क्यों लिखा जा रहा है, दूर मेडी।
दड़पड़े भाई स्थान के कहोगो दुर्मेरी दुड़मेड़ी, और यो कड़े ददरेवा चूरू में कड़े पड़े होगो ददरेवा यो कड़े हैं चूरू में। हम 2 मंदिर के अलावा एक 300 मंदिर भी है। के बोले हैं गोगा जी की ओल्डी, के बोले हैं गोगा जी की ओल्डी, लिखो तो गोगा जी की ओल्डी। और यह खड़े है सांचौर जालोर में, खड़े हैं सांचौर, और यो खड़े पड़े हैं जालोर में, और यो खड़े पड़े हैं जालोर में। और हन को जो मेलो लागा है वो लागा है भाद्रपद कृष्णा नवमी, जन के बोला हाँ गोगा नवमी बोला। अब देखो गोगा जी के मेले का आयोजन लिख लो, गोगा जी के मेले का आयोजन भाद्रपद कृष्ण नवमी को किया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे क्या बोलते हैं गोगा नवमी भी बोलते हैं, गोगा नवमी को किया जाता है। और ये क्या थे प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, ये क्या थे इसके प्रमुख मंदिर थे। तो ये हमारा गोगा जी क्या हो गया आज का पूरा हो गया, ठीक है। और क्या कर दियो गोगा जी अपना पूरा हो, तो अपना 3 लोग देवता हुआ है भाई, पाबू जी गोगा जी और रामदेव जी। कौन कौन सा होगा है पाबू जी गोगा जी और रामदेव जी, ठीक है। तो आगे की जो भी क्लास की चर्चा आप कल की क्लास में कंटिन्यू लगातार के रखांगा, जारी रखांगा। लेकिन वैसे पहले जो बेल आइकन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है लाल सो, एन के कर दो, दबा दो, बेल आइकन ने प्रेस कर दो भाई। ध्यान रखियो, खुद को भी ध्यान रखो, क्या करो घर का को भी ध्यान रखो, और मन दो इजाजत। जय हिंद साथी।